Hello bachcho, let's read the question. Given below is the diagrammatic sketch of a certain type of connective tissue. Identify the parts labeled A, B, C, D and select the right option above them. तो यहाँ पे एक डायग्राम दिए गए हैं. डायग्राम आप देख सकते हो. यहाँ पे A, B, C, D हमको क्या है ये बताना पड़ेगा. तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी. यहाँ पे ज्यादातर देखिए तो मैक्रोफेज, मास्ट सेल, देन कोलेजन फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट, ये चारों है. हमको बताना है कि कौन सा क्या है. देन ए बी सी डी व्हाट विल बी द मैच हमको देखना पड़ेगा. सो टू नो दिस वी नीड टू नो द की कंसेप्ट. ओके, सो यहाँ पे की कंसेप्ट हम देखेंगे. की कंसेप्ट इज एक्चुअली द कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट. ओके, तो कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट्स. तो ये चारों हम देखेंगे इसका क्या क्या रोल है. नंबर 1, अगर ये क्वेश्चन में देखा जाए तो बार बार ये मैक्रोफेज दिए गए हैं. सो वी नीड टू नो अबाउट मैक्रोफेज. ये क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ WBC, white blood cell. Okay, it plays a crucial role in immune response. तो यहाँ पे ये अमीबा का शेप में होता है, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है. ठीक है, जब ये बैक्टीरिया, वायरस, कोई जर्म्स आते हैं आसपास तो ऐसे अमीबा की तरह ये इनगल्फ कर लेते और उसको अंदर ले लेते और ये जर्म को मार देते. दैट इज मैक्रोफेज. वो साइटोकाइनिन सिक्रीट करते हैं, केमोकाइनिन सिक्रीट करते हैं. ओके, तो ये कहाँ पे मिलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू में मिलते हैं. तो it can be present in connective tissue. Connective टिश्यू में प्रेजेंट होता है. अच्छा, ये हो गया हमारा मैक्रोफेज. और क्या बोला गया कि क्या हो सकता है? यहाँ पे देखो टेबल में बार बार फाइब्रोब्लास्ट के बारे में भी जिक्र किया, तो हम ये भी जानेंगे कि फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है. सो फाइब्रोब्लास्ट, let me highlight this so that you can understand properly. So fibroblast is a cell for producing and maintaining connective tissue. ये actually maintenance के लिए होता है and it synthesize collagen, then elastin, ये सब सिंथेसिस करते हैं. ओके, इट प्लेज अ की रोल. ओके, की रोल इन वुंड हीलिंग. जब हमारा चोट पहुंचता है ना तो तब ये फाइब्रोब्लास्ट बहुत ही काम में आता है. तो वुंड हीलिंग में ये काम आता है. ओके, तो ये भी कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट है. स्किन में भी प्रेजेंट है एंड ऑर्गन्स में भी प्रेजेंट है. तो ये हो गया फाइब्रोब्लास्ट. और क्या है टेबल में? किस चीज के बारे में हमको जानना पड़ेगा? यहाँ पे देखो कोलेजन फाइबर बार बार आ रहे. तो कोलेजन फाइबर के बारे में भी हमको जानना पड़ेगा. कोलेजन फाइबर, व्हाट इज दैट? ये एक मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है. ठीक है, बहुत ही ज्यादा मिलता है ये कोलेजन फाइबर हमारे बॉडी में. और ये इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर. हार्ड होता है ये कोलेजन. ठीक है, इलास्टिसिटी ये प्रोवाइड करते हैं. इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो it can be found in skin, bones, etc. Okay,
अच्छा, उसके बाद क्या है, बार बार देखो मास्ट सेल भी है, तो मास्ट सेल क्या है ये भी हम देखेंगे। मास्ट सेल, तो ये की कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर हमको ये सॉल्व आसानी से हो जाए। देखिए, दैट इज ऑल्सो फॉर इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स में यूज होता है, ठीक है। तो जब कोई एलर्जन एलर्जन मतलब डस्ट वगैरह हो गया है ना, तो ये क्या करता है, कोई रिएक्शन देता है, एक रिएक्शन देता है और हिस्टामिन रिलीज करता है। हिस्टामिन रिलीज करता है, ओके। तो इसके कारण क्या हो जाता है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके। ये भी टिश्यू रिपेयर, डिफेंस, ठीक है, हीलिंग में मदद करता है मसल। तो देखो, अब हम देखेंगे कि ये पिक्चर में क्या है, क्योंकि पिक्चर भी जानना जरूरी है। हम फंक्शन तो जान गए, बट ये जो है ना, दैट इज अ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्या है, फिर आप ये आंसर दे पाओगे। यहाँ पे देखो, ए वाला जो है इसमें कोई शेप नहीं है ना, इसमें कोई शेप नहीं है, ये अमीबा की तरह है। तो ये क्या हो सकता है, दैट इज मैक्रोफेज। तो ए वाला यहाँ पे जो पिक्चर है, पिक्चर के अकॉर्डिंग ए वाला क्या हो सकता है, मैक्रोफेज, ओके। अच्छा, बी पार्ट देखो, बी पार्ट एक फाइबर की तरह है, आप देख सकते हो बी पार्ट में क्या दिया गया है, ऐसा फाइबर की कवरिंग की तरह है ना। यहाँ पे जैसे कवरिंग लग रहा है, यहाँ पे कवरिंग दिए गए हैं। तो इस पार्ट पर्टिकुलरली आई एम हाईलाइटिंग दिस पार्ट, ये वाला है, ये वाला क्या हो जाएगा, फाइब्रोब्लास्ट। देखो मैंने क्या बोला कि फाइब्रोब्लास्ट से क्या बनता है, कोलेजन बनता है, ठीक है। कोलेजन तो एक फाइबर है। तो ये जो है, ये पार्ट है, दैट इज, ये जो येलो वाला मैंने पेंटिंग किया, यहाँ पे आप बी देख सकते हो, दैट इज फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट। अच्छा, सी देखो, सी में यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ, जहाँ से ये फाइब्रोब्लास्ट खत्म हुआ था, यहाँ पे ऐसा ऐसा फाइबर आप देख सकते हो, है ना। दिस इज वेरी टफ फाइबर, बहुत ही स्ट्रेंथ ज्यादा होता है उसमें। तो ये क्या है, दैट इज कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर। अच्छा, डी क्या हो गया, डी ये क्या है, गोल गोल आप सेल देख सकते हो, ऐसे सेल नॉर्मल सेल की तरह ही है। तो यहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स भी है, दैट इज मास्ट सेल, मास्ट सेल। तो अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पे ए में क्या बोल रहे हैं, मैक्रोफेज, बी फाइब्रोब्लास्ट, देन सी कोलेजन फाइबर एंड डी मास्ट सेल। तो आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सारा जो नाम है ये सही अरेंजमेंट में दिया गया। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है। यहाँ पे भी ए बी सी डी है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ए, क्योंकि इस पिक्चर के अकॉर्डिंग ए वाला पार्ट है मैक्रोफेज, बी वाला है फाइब्रोब्लास्ट, सी वाला कोलेजन एंड डी मास्ट सेल। आई होप you have understood all the concept and the answer is clear to you. Thank you so much.